दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिचित चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि यदि आपके ऊपर झूठा केस लगा है तो आप क्या करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आज के समय में पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति अपनी दुश्मनी कहाँ पर निकाल ले और किस प्रकार से निकाल ले, और क्या पता कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर पुलिस वालों से साठगांठ करके आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दें। तो दोस्तों उस वक्त होता क्या है कि आप बेवजह बिना कोई गुनाह करे आप मुलजिम बन जाते हैं, और मुलजिम बनने के बाद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब आपके खिलाफ में कोई भी झूठा केस हो गया है तो आप उस झूठे केस से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा हो गया है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, टेंशन ना लें। बस केवल और केवल आपको एक ही काम करना है। अगर आपने एक काम अच्छे तरीके से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसे लेकर जेड तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वो चीज़ डिपेंड करती है आपके ऊपर। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। यदि आपके पास में किसी भी मुकदमे से संबंधित स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि भाई जो मुकदमा दर्ज मेरे ऊपर करवाया गया है उस मुकदमे का मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इस मुकदमे में इन्वॉल्व था, ना ही मेरा कोई लेना देना है, मुझे तो इस मुकदमे में इस दुश्मनी की वजह से बेवजह घसीटा जा रहा है और मुझे तो सिर्फ फंसाया जा रहा है कि मुझे कैसे भी करके इस मुकदमे में कोई व्यक्ति मुलजिम बना दे और मुलजिम बनने के बाद मैं जेल चला जाऊं। तो दोस्तों आपको केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं, और यदि आपके पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप जेल जाने से तो बचेंगे, बल्कि आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वह मुकदमा खत्म हो जाएगा, और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है उस व्यक्ति के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, झूठा मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में। तो दोस्तों आपको केवल और केवल अपने पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद होता क्या है कि हमारे पास एक रास्ता हाई कोर्ट का बच जाता है। क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट के पास होता है क्या है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, जो कि सीआरपीसी के 482 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई भी केस झूठा है और झूठे से संबंधित उसमें एविडेंस भी आपके पास में, तो आप उस केस में उस मुकदमे को बहुत जल्द खत्म करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी अर्जी फर्जी बना के लिया कहीं से कि पता चला कि एक मुकदमा तो आपके ऊपर वैसे ही फर्जी लगाया हुआ है और ऊपर से आपने एविडेंस फर्जी इकट्ठे कर लिए, तो आपके ऊपर फर्जी एविडेंस के एवज में एक मुकदमा और दर्ज कर लिया गया। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना। लेकिन जो भी आप एविडेंस लेकर आए वो एकदम जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि वह आपके एफआईआर को ख़त्म कर सकती है, और दोस्तों बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में यह एफआईआर ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि सपोज करिए कि आपकी एफआईआर हाई कोर्ट में जाकर भी ख़त्म नहीं हो पाई या फिर क्वेश नहीं हो पाई, दोस्तों ये जो क्वेश जो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है कि एफआईआर को ख़त्म कराना। और दोस्तों यदि आपकी एफआईआर क्वेश नहीं हो पा रही है तो आप हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, और दोस्तों आपकी एफआईआर वहां तो क्वेश हो ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपके खिलाफ रियल में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है तो आप उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं, उस मुकदमे को ख़त्म करा सकते हैं और उस मुकदमे से बच सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है आप उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन इसके लिए दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है ही,
कोर्ट आपको उसमें रिलीफ दे देगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास एविडेंस कैसे हैं या आप किस प्रकार से आप अपने एविडेंस कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आ जाइए हाई कोर्ट में आने के बाद लगाइए 482 CRPC में और दोस्तों अपने मुकदमे को क्वेश करा लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों मेरी इन वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरी इन वीडियो पर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप